बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लिया टीवी एचडी के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं अब्दुर्रहमान फरीदी। आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान के सियासी बहरान के हल के लिए होने वाले मुज़ाकरात पर बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में हमेशा ही कशमकश और बहरान की कैफियत रही और इस वक्त भी ये बहरान अपने अरूज पर है, लेकिन इसके साथ साथ एक मस्बत पेशरफ्त भी हो रही है जो कि मुखालिफ सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात हैं। ये मुज़ाकरात बज़ाहिर तो एक नया रास्ता दिखा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे। इस व्लॉग में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान में सियासी बहरान का हल हमेशा से ही एक पेचीदा और मुतनाज़ा मसला रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात हमेशा गहरे रहे हैं, लेकिन इस बार की सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है। हालिया दिनों में वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की हिदायत पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात की कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। मुज़ाकरात एक अहम मौका होते हैं जब दोनों फरीकैन किसी मसले को तलाश करने के लिए एक दूसरे के साथ बैठते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि दोनों फरीक अपने अपने मफादात से हटकर कौम के मफादात को मद्देनजर रखें और मुज़ाकरात की संजीदगी को समझें। लेकिन फिलहाल ये मुज़ाकरात नीम दिली से हो रहे हैं और दोनों फरीकैन एक दूसरे पर इल्जामात लगाते हुए ये मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस बात का इम्कान कम है कि इस वक्त के हालात में मुज़ाकरात कामयाब होंगे, क्योंकि दोनों तरफ कोई भी अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाने को तैयार नहीं। बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की तरफ से मुसलसल अपनी जिद पर कायम रहने और हुकूमत की तरफ से भी किसी किस्म की रियायत देने की बजाय फौजी अदालतों की कार्रवाइयां जारी रखने के फैसले ने इस सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना दिया। मुज़ाकरात के लिए सबसे अहम चीज लचक है और ये लचक दोनों तरफ से देखने को मिलनी चाहिए। अगर एक तरफ तहरीक इंसाफ का गाली ब्रिगेड और दूसरी तरफ हुकूमत और मुक़्तदरा का रवैया ऐसा रहेगा कि कोई भी एक कदम पीछे नहीं हटने को तैयार, तो फिर मुज़ाकरात से कोई नतीजा बरामद नहीं होगा। मुज़ाकरात में कामयाबी तभी मुमकिन है जब दोनों फरीक अपने सख्त मौक़िफ़ को नरम करें और मिल बैठकर कौम के मफाद में फैसला करें। पाकिस्तान में मौजूदा सियासी बहरान का हल सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। ये मुज़ाकरात सिर्फ सियासी सतह पर ही नहीं बल्कि मुल्की इस्तेकाम और इक्तसादी तरक्की के लिए भी अहम है। अगर हम आलमी सतह पर देखें तो दुनिया भर के ममालिक ने जंगों और खून रेजी की बजाय बातचीत और मफाहमत को तरजीह दी है। यही वजह है कि पाकिस्तान को भी अपने तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करने की जरूरत है। इमरान खान का सियासी सफर पेचीदगियों से भरा पड़ा है। माजी में वो मज़ामत की सियासत करते रहे हैं, लेकिन हालिया बरसों में उनकी सियासी चालें ज्यादा कामयाब नहीं हो सकती। 9 मई, 8 फरवरी और 26 नवंबर की सूरत हाल को अगर उनके सियासी किरदार को मजीद मुतनाज़ा बना दिया है, लेकिन अगर वो इस वक्त अपनी हिकमत अमली तब्दील करते और मुज़ाकरात की तरफ बढ़ते तो शायद उनका सियासी किरदार आज कुछ मुख्तलिफ होता। हुकूमत के लिए भी ये मुश्किल है कि वो तहरीक इंसाफ को सियासी जगह देने के लिए तैयार हो, लेकिन क्योंकि इनके हाथ बंधे हुए हैं वो मुक़्तदरा के जराइम मुआफ नहीं कर सकते और ना ही पीटीआई को वो सियासी अहमियत दे सकते हैं जो वो चाहती है। इस सूरत हाल में लचक और मफाहमत का रास्ता इख्तियार करना ही बेहतर हाल हो सकता है। पाकिस्तान में हमेशा से ही मजहबी सियासत का किरदार भी अहम रहा है और जब तक ये सियासत लचक और मसालियत से बाहर रही तब तक तनाज़ात बढ़ते गए, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इन तनाज़ात को ख़त्म करें और एक नई सियासी राह इख्तियार करें जो कि मफाहमत और अमन की तरफ ले जाए। आखिरकार हमें यह समझना होगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ जंगों और सियासी कशमकश से नहीं बल्कि बातचीत, मफाहमत और एक दूसरे के मफादात को समझने से जुड़ा हुआ है। अगर मुज़ाकरात में लचक दिखाई जाए और दोनों तरफ से कम्युनिकेशन बढ़ाई जाए तो ये पाकिस्तान के लिए नया आगाज हो सकता है। अगर फिलहाल मुज़ाकरात की कामयाबी का इम्कान कम नजर आ रहा है, मगर ये एक मस्बत कदम है और इसी रास्ते पर चलकर हम पाकिस्तान को इस्तेकाम की तरफ ले जा सकते हैं। याद रखें, बातचीत ही वो वाहिद रास्ता है
جس سے پاکستان میں سیاسی اور معاشی استحکام آ سکتا ہے۔ ہمیں صرف اپنے اختلافات کو ایک طرف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر حل تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ویلاگ۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہو تو ہمارے چینل اور فیس بک پیج کو سبسکرائب اور فالو کیجئے گا۔ ویڈیو کو لائک، دوستوں کے ساتھ شیئر اور اپنی آراء کمنٹس کی صورت میں ضرور لکھیے گا تاکہ اس کی روشنی میں ہم بہتری لا سکیں۔ اب دیجیے اجازت اپنے میزبان عبد الرحمن فریدی کو۔ اللہ نگہبان۔